बारे में मैंने आपसे पूछा कि 5वें और 9वें सिख गुरु को क्यों मारा औरंगजेब ने, क्यों मारा मुगलों ने? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? सेकुलर पॉलिसी थी। नहीं, आप डिबेट करने नहीं आते हैं, आप लोग सिर्फ चीखने आते हैं। अगर हिम्मत है चलिए मैं आपको प्यार से मोहब्बत की भाषा में पूछता हूं, जो अकबर के लिए काम करता था, अर्जान देव जय सिंह को, जो औरंगजेब के लिए काम करता था, इनको क्यों मारा? ये सेकुलर थे ना? क्यों बनाए हुए हैं आप? मुगलों ने सिख के गुरुओं को क्यों मारा? सर, अकबर के लिए जो लोग काम कर रहे थे, औरंगजेब के लिए जो लोग काम कर रहे थे, उनके वंशजों को आप सांसद क्यों बनाते हैं और मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं? ओके प्रोफेसर, अरे रजाकार के वंशज बात कर रहे हैं उनको। ये जो रजाकार के वंशज है वो बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं गुरु अर्जान देव को क्यों मारा? उसमें जवाब नहीं दे रहे। जवाब नहीं दे पाओगे शहजाद, क्यों परेशान हो रहे हो? प्रोफेसर संगीता आगी, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, बिला फायदे में बैठ गए आकर। नहीं, आसिम वक्कार साहब, आप ही तो सारे ज्ञानी सर्वज्ञानी हैं। एक तो सवाल का जवाब दिया नहीं जा रहा। बता दीजिए मुझे कि गुरु तेग बहादुर को क्यों मारा सरेआम औरंगजेब ने? भी ऐसे बैठ गए आकर छत्रपति संभाजी महाराज को क्यों टॉर्चर किया? बताइए ना। पहले आप लोगों के पास जवाब कुछ आता नहीं है, इधर आके बैठ गए आप लोग कि मान मुगल तो मोहब्बत बांट रहे थे, आपने उनकी मोहब्बत देखी नहीं क्या? वैलेंटाइन डे औरंगजेब के हिसाब से मनाया जाता है, आपको पता नहीं है अभी तक क्या? क्योंकि मोहब्बत बांट रहा था औरंगजेब। अमीश गर्दनें काटकर, मंदिर तोड़कर। अमीश देखिए, यही देश के मुसलमान कहते हैं कि हमारा मुगलों से कोई नाता नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मुगलों के सारे कुकृत्यों को भी ये जस्टिफाई करने के लिए टेलीविज़न चैनल पर आ जाते हैं। और किसी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी कहा, उसको कहा गया कि आप कहाँ कहाँ से इतिहास पढ़ के आते हैं सवा मन जनेऊ के बारे में। तो पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए कि अकबर को गाजी बनने की बहुत ललक थी, और गाजी तब बना जाता था जब 10,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है। चित्तौड़ का जब घेराव किया था 1568 के अंदर, तो 30,000 हिंदुओं को मारा गया था। और उस समय अकबर का जिक्र है कि अकबर ने कहा कि ये अल्लाह का हमें आदेश था, काफिरों की हत्या करने के लिए हमने ऐसा इसलिए किया। जिस जजिया के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने उसे हटा लिया। मेरा पॉइंट यह है कि अगर ये इतने क्रूर थे, तो आज के दौर में इनको मोहब्बत की दुकान क्यों बोला जा रहा है? एसटी हसन, बृंदा कारत, उदित राज, मेरे पर नाम ही नाम है, ओवैसी साहब की पार्टी। देखिए, पहला कारण तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या जो एक वोट बैंक के रूप में उभर करके आई है, कंसोलिडेटेड वोट बैंक, उसको प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी किसी भी नीचे स्तर तक जा सकती है। और देश के मुस्लिम मानसिकता में परिवर्तन नहीं आया है। मैं कुछ अपवादों को छोड़ दें तो क्या इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है हत्याएं जो लोग ये कहते हैं कि हमें मुगलों के अत्याचार और मुगलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो उन मुगलों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कृत्यों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? अकबर से तो ज्यादा मतलब है कि उनकी मानसिकता वही है। अशोका ने की है। उनके इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं मुसलमान? एक मिनट एक लाइन खत्म कर दूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गए थे और उन्होंने पूछा था ये बात कि भाई हम तो अकबर को और इन सबों को हम अपना मानते हैं। जी क्या महावीर, जैन, तीर्थंकर, इन सबों को आप भी अपना मानते हैं? और उस जो दीक्षांत समारोह में बैठे हुए शिक्षक और स्टूडेंट सन्न थे, एक शब्द उन्होंने उत्तर में नहीं दिया था। ये सवाल पूछा था पंडित नेहरू ने, क्योंकि इस्लामिक कट्टरता एक इस देश की सच्चाई है और पूरी दुनिया की सच्चाई है। ये आप मानिए या नहीं मानिए, नहीं तो आज असीम वकार आकर के या कोई और भी व्यक्ति आकर के इस तरह से मुगलों के पक्ष में खड़ा नहीं होता है। देखिए, ठीक है, एक मिनट संक्षेप में हुआ। आपने बोला विवेक रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, असीम वकार रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। असीम वकार 30 सेकंड। रेप एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू। सोमनाथ जी मैं आ रहा हूं आपके पास, सोमनाथ जी मैं आ रहा हूं। विवेक पहले, असीम वकार 30 सेकंड।